हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल इन्वेस्टमेंट पाठशाला पे। तो अभी सबने सुना रहेगा कि एक और आईपीओ आ रहा है, बर्गर किंग का आईपीओ, जो 2 दिसंबर को खुलने वाला है और 4 दिसंबर तक उसका इशू ओपन रहेगा। तो काफ़ी कन्फ्यूजन है इसको ऐड करे कि ना करे, क्योंकि थोड़ा ये भी न्यूज़ आया है कि रिसेशन में गया है। तो वो तो एक मतलब टेक्निकल रिसेशन है, जो मैंने मेरी वीडियोज़ में समझाया है पहले वाली वीडियो में। तो बर्गर किंग के आईपीओ में हम सब्सक्रिप्शन करें कि ना करें, उस पर हम चर्चा करेंगे ये वीडियो में। तो आईपीओ इज़ वर्थ और नॉट। तो अगर हम देखें तो ये जो आईपीओ है बर्गर किंग का, वो बेसिकली जो यूएस बेस्ड फ्रेंचाइजी है बर्गर किंग की, वो इंडियन फ्रेंचाइजी है इनकी, उनका वो आईपीओ ला रहे हैं। और आईपीओ लाने के पहले हम यही चेक करते हैं कि आईपीओ लाने का मोटिव क्या है। तो आईपीओ लाने का एक ही मोटिव है इनका कि बिजनेस एक्सपांशन करना है, क्योंकि एज पर द रूल्स इनको 700 ब्रांचेस होनी चाहिए इंडिया में। तो इनको टाइम था 2025 तक का, बट ड्यू टू पेंडेमिक चल रहा है जो, तो गवर्नमेंट ने उनका टाइम बढ़ा के और एक साल आगे कर दिया 31 दिसंबर 2026 तक का। तो इतने टाइम में इनको 700 ब्रांचेस खोलनी है। एज ऑफ नाउ इनकी 249 ब्रांचेस है, जिसमें से 9 ब्रांचेस कुछ वर्किंग नहीं है, बाकी सारी ब्रांचेस ऑपरेटिंग है। बट अगर हम कंपैरिजन करें, पीयर कंपैरिजन है जो इनके, जैसे कि जूबिलिएंट फूड वर्क है, और उसके अलावा अगर हम देखें जो इनके पीयर कंपैरिजन में आएगा मैकडोनल्ड्स, बट वो लिस्टेड नहीं है। बट फिर भी अगर कंपैरिजन करें तो मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, उनका सेल्स बहुत ज़्यादा है, इनका इतना सेल्स नहीं हो रहा है। तो ये इनके लिए प्रॉब्लमेटिक बात है, और यही रीजन से आईपीओ में इन्वेस्ट करें कि ना करें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। बट ओवरऑल अगर अभी हम देखें तो जो ग्रे मार्केट में उनका प्रीमियम है वो समवेयर नियर 40% चल रहा है, जो मनी कंट्रोल की पोस्ट पे हमें देखने मिलेगा। और ये यहाँ पे जो मैंने पोस्ट खोला है आपके लिए, ये मनी कंट्रोल पे सबको अवेलेबल है। बर्गर किंग ट्रेड्स एट ओवर 40% प्रीमियम इन ग्रे मार्केट अहेड ऑफ आईपीओ। तो इनका जो आईपीओ का जो ये है वो 40% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। और 810 करोड़ का मेडन पब्लिक इशू है, जो मैंने आपको बताया 2 दिसंबर से लेके 4 दिसंबर तक रहेगा। 4 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। तो बर्गर किंग, जैसे मैंने आपको बताया, बर्गर किंग इंडिया, द इंडियन सब्सिडरी यूएस बेस्ड हैमबर्गर फास्ट फूड रेस्टोरेंट। तो इनका जो 40% अपसाइड है, मतलब कैसे कि अभी एज ऑफ नाउ जो उनका ग्रे मार्केट में प्रीमियम वो 20 रुपीज से 25 रुपीज के ऊपर चल रहा है। और इसका जो लॉट साइज रहेगा वो समवेयर नियर 250 शेयर्स रहेंगे। तो अगर इतना 20% का प्रीमियम अगर हमें मिलता है, तो समवेयर नियर 15,000 का इन्वेस्टमेंट रहेगा, तो 3,000 तक का प्रॉफिट हो सकता है। बट एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि हम आईपीओ में जब इन्वेस्ट करेंगे तो पहले तो फर्स्ट दिन पे नहीं करेंगे, 2 दिन देखेंगे कितना सब्सक्रिप्शन हो रहा है। अच्छा सब्सक्रिप्शन आता है तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे, और अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा नहीं आता है तो ये फॉर श्योर है कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे हमारा। और इसके अलावा अगर हम इसको जो उनके पीयर कंपेरिजन से कंपेयर कर रहे हैं तो इतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी फर्स्ट 2 दिन देखेंगे। अगर अच्छा सब्सक्रिप्शन आता है तो हम इसमें सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं थर्ड डे पे। इनकेस अगर अलॉट हो जाता है तो हम क्या करेंगे कि जो लिस्टिंग गेंस रहेगा, जो 20% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो लिस्टिंग गेंस पे हम इसको एग्जिट कर देंगे। इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म होल्डिंग जैसा नहीं कुछ भी जगह बन रही है। तो ये तो फॉर श्योर है लिस्टिंग गेन पे निकलना ही है। बट उसके पहले भी, पहले 2 साल का हम देखेंगे, 2 साल हम इस, अरे 2 दिन का जो सब्सक्रिप्शन आने वाला है, वो सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे हम तीसरे दिन पे इन्वेस्ट करेंगे। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं एक ही यही राय दूंगा कि इसमें हम फर्स्ट डे पे सब्सक्रिप्शन नहीं करेंगे, फॉर श्योर रहेगा। ये चीज़ दिमाग में रखना, क्योंकि ग्रे मार्केट का प्रीमियम देख के हम अगर सब्सक्राइब भी करते तो कभी भी फॉल हो सकता है। इवन आफ्टर सब्सक्रिप्शन जो इनिशियल डेज रहते हैं, जब भी जो पैसे क्रेडिट होते हैं, शेयर्स क्रेडिट होते हैं, वो टाइम पे भी ग्रे मार्केट का प्रीमियम कम हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वो आगे जाके कम नहीं होगा। तो ये चीज़ तो हमें डेफिनेट है कि ध्यान रखनी ही रखनी है। ओवरऑल एक पॉजिटिव बात है कि जो बर्गर किंग है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटरनेशनल क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है, और वो इंडिया में पिछले 5 साल से ऑपरेशन में है। और इंडिया में भी उनकी 249 ब्रांचेस है, तो वो अच्छी ही बात है। बट तो भी कंपैरिजन करें मैकडोनल्ड्स के साथ तो इनका इतना कुछ बिजनेस नहीं हो रहा है कंपेयर टू मैकडोनल्ड्स। और इसके अलावा इनका मेन मोटो है आईपीओ लाने का कि जो उनकी डेडलाइन उनको पूरी करनी है कि भाई 700 ब्रांचेस होनी चाहिए, वही मेन उनका मोटिव है। इसके अलावा कंपनी का जो पहले का प्रॉफिटेबिलिटी था और अभी का है, उसमें थोड़ा फर्क आया है, नो डाउट। पहले जो 375 करोड़ का प्रॉफिट होता था फाइनेंशियल ईयर 18 तक, वो फाइनेंशियल ईयर 20 में 835 करोड़ तक गया। बट अगेन जो लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन के रीजन से वापस उनका जो बिजनेस है वो 134 करोड़ तक नीचे आ गया, 134 करोड़ पे आ गया। तो ये भी थोड़ा डाउन साइड है। इसके अलावा हमारे पास एक डेटा भी अवेलेबल है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 18 और फाइनेंशियल ईयर 19 का कंपैरिजन है, जिसमें कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 18 में लॉस में थी, और समथिंग 830 करोड़ के लॉस में थी, वो कम करके 335 करोड़ तक का लॉस
कम हुआ है, मतलब तो भी लॉस में ही है ओवरऑल। अभी तक कंपनी प्रॉफिट में आई नहीं है, तो जो इन्वेस्टमेंट पाठशाला है उसका सबसे पहला ही ऑब्जेक्टिव ये फुलफिल नहीं कर रहा है। बट फिर भी जो प्रीमियम चल रहा है और जो सब्सक्रिप्शन होगा वो हिसाब से हम इसमें पैसे लगाएंगे। तो वो हम थर्ड थर्ड डे, मतलब जो सेकेंड डे का सब्सक्रिप्शन का जो आएगा कि कितना परसेंट सब्सक्राइब हुआ है, तो उसके बाद हम हमारा कॉल लेगी कि हम उसको थर्ड डे पे सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि कोई भी हमारे पैसे ऐसे ही हम वेस्ट नहीं होने देंगे। हमें हमेशा यही ध्यान रखना है कि हम अच्छी स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट करें, अच्छी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। हमें हमेशा प्रॉफिट करना है, कभी भी लॉस नहीं करना है। तो ये एक बात हम ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो मैं आपको डेटा बता रहा था जो अवेलेबल है हमारे पास, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पे है, सिंप्लीफाइड है। ऊपर बहुत सारा जो बैलेंस शीट है सेम उसी तरह है। और ये फाइनेंशियल ईयर 18 है और ये फाइनेंशियल ईयर 19 है। तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जो टैक्स डिडक्ट हुआ, जो कंपनी के एक्सपेंसेस डिडक्ट हुए, उसके बाद जो एक फाइनल प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ले लेते हैं। तो देख सकते हो कि उसमें 53% पॉजिटिव है। मतलब ये बता रहा है कि 822 करोड़ का लॉस था, उसको कम करके 383 करोड़ का लॉस हुआ है। पर ओवरऑल कंपनी लॉस में। और कभी भी जो भी कंपनी लॉस में रहते हैं मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए सलाह नहीं देता हूँ, हमेशा ना ही बोलता हूँ। इसीलिए सबसे पहले 2 दिन रुकेंगे, सब्सक्रिप्शन नंबर देखेंगे, अच्छा सब्सक्राइब हुआ रहेगा तो हम इसमें सब्सक्रिप्शन करेंगे। और अगर हमें अलर्ट होता है तो ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग स्टॉक को हम सेल करके प्रॉफिट बुक करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रॉफिट 3,000 तक का हो सकता है। बट तो भी अभी के लिए मेरी राय यही रहेगी कि हम ये स्टॉक, ये आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। दिसंबर में बहुत सारे आईपीओ आने वाले, अच्छी कंपनीज के आईपीओ आने वाले। जो सबसे बेस्ट रहेगा हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उसमें डेफिनेटली पैसे लगाएंगे। बट अभी के लिए 2 दिन रुक जाएगा, 2 और 3 दिसंबर को देखिए कि क्या होता है। और 4 दिसंबर को सुबह सुबह अगर भरना है तो फॉर्म भर के या जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन देके कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो लाइक करिए। आगे आपको और ऐसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, ओवरऑल आपको प्रॉफिट ही हो रहा है, जिसमें आप कुछ इन्वेस्ट नहीं करो फिर भी आपको प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि आपको सारे स्टॉक, सारे जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड थिंग है, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड थिंग है, उसकी फ्री इन्फॉर्मेशन और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल रही है। क्योंकि आप मेरे पिछले जो भी वीडियोज है आप देख सकते हो, सारे वीडियोज, सारे स्टॉक जो भी रिकमेंड किए हैं ऑलमोस्ट 10 से 15% से भी ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं विद इन अ मंथ। मतलब ये आपका जो रिस्क फ्री रिटर्न रहता है उससे भी ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, एफडी से भी ज्यादा रिटर्न है, और गोल्ड बॉन्ड्स ले लो या और कोई भी ले लो उससे भी ज्यादा रिटर्न है। तो आपके लिए भी प्रॉफिटेबल ही रहेगा ये, और इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होने वाला अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो। बट इनफैक्ट आपका प्रॉफिट ही होने वाला है। तो वीडियो अपनी एंड करूंगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग।